बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। 10th क्लास सब्जेक्ट साइंस और जो टॉपिक है हमारे पास वो है द ह्यूमन आई एंड ए कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड से हमने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। प्रोबेबली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ मेंट बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। इसको हमें अच्छी तरह लर्न करना है और सीखना भी है। ये छोटा सा नोट है, इसमें से 3 क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। यानी सबसे पहले ये है, व्हाट इज एकोमोडेशन? द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड accommodation. The minimum distance up to which a normal eye can see clearly is called near point. अब एक और क्वेश्चन 1 नंबर का है जो ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज ए नियर पॉइंट? डिफाइन नियर पॉइंट। द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच ए नॉर्मल आई कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड नियर पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, आई नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। ये बात याद रखना है। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आइज क्या है? 25 सेंटीमीटर। यानी नियर पॉइंट यानी 25 सेंटीमीटर तक हमारी आँख देख सकती है। द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द आई कैन सी क्लियरली, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द आई कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट। अब ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। डिफाइन फार पॉइंट। तो क्या है इसका आंसर? द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द आई कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या है? यानी ज़्यादा से ज़्यादा दूरी जहाँ तक हमारी आँख देख सकती है उसको फार पॉइंट कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड एकोमोडेशन। या एकोमोडेशंस को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन था। 3 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो सकता है। व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई? द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। द minimum distance up to which a normal eye can see clearly is called near point. For example, for normal's eye, near point is about 25 centimeter. The maximum distance up to which the eye can see clearly is called far point. The distance between a near point and far point is also called accommodation. तो ये हमारे पास बन गया व्हाट इज मेंट बाय द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। तो इसके साथ अजीज बच्चों, यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको भी हम रखते हैं। यानी पहला क्वेश्चन है, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट at different distance by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to presbyopia, accommodations, nearsightedness, farsightedness. इसका आंसर क्या है? Accommodation. The human eye forms the image of an object at its cornea, iris, pupil, retina. इमेज ह्यूमन आई में कहाँ बनता है? वो रेटिना पर बनता है। जिन बैक पार्ट होता है आई का, रेटिना, ये याद रखने की बात है। द लीस्ट डिस्टेंस विजन फॉर ए यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। यानी इसका मतलब है द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आइज क्या है?
अभी हमने पढ़ा, यानी ये है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज caused by the actions of the pupil, retina, ciliary muscles or iris. The change of the focal length of an eye lens is caused by the actions of the ciliary muscle. ये ciliary muscle जो है ये मूवमेंट ऑफ आई करने में मदद देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह ये समझ आया होगा और आप इनको याद भी करेंगे। बाकी वस्सलाम।